मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे तो हम लगातार ये देख रहे हैं, जो आंकड़े अभी हमने सामने रखे हैं कि वो आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे लगातार इनकी मौजूदगी, इनकी संख्या, इनकी तादाद घटती जा रही है। तो क्या 2026 की जो डेडलाइन की बात है उस बारे में और क्या किस तरह की रिपोर्ट है? देखिए विशाल, जब आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो जिसका एक स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स एंड ऑल्सो जो मदरशिप जिसे माना जाता है ग्लोबल टेररिज्म की, तो ये जो आंकड़े हैं ये इरेलीवेंट रहते हैं। आप देखिए अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े आते रहते हैं। हमने पिछले कई सालों में देखा कि आंकड़े जो हैं वो कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान की तरफ से ये घुसपैठ जो है उसे पूरी तरह से बंद नहीं किया जाता, तब तक जो है आतंकवाद आप पूरी तरह से इसको खत्म नहीं मान सकते। अभी आप देख लीजिए, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान के अंदर जितने टेरर ट्रेनिंग कैंप्स थे, टेरर लॉन्च पैड्स थे, उन्हें तबाह किया और भारी मात्रा में जो आतंकवादी हैं वो मारे गए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक टेरर फैक्ट्री है, तो वो टेरर कैंप जो हैं फिर से रीएक्टिवेट हो गए हैं। अभी रिसेंटली हमने बॉर्डर से भी रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान में जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ हैं, जहां से आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराता है पाकिस्तान, वो फिर से रीएक्टिवेट हो गए हैं और वहां पर भारी मात्रा में आतंकवादी जो हैं वो तैयार हैं कि उन्हें मौका मिले किसी तरीके वो भारत में घुस जाएं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, उन्हें पूरा इख्तियार मिला हुआ है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दी थी पुलवामा आतंकी हमले के बाद, जिसमें उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज को खुली छूट दे दी गई है आतंकवाद का अंत करने के लिए। हमने देखा एनकाउंटर्स कितने हुए, आतंकवादी जितने बड़े लीडर्स थे आतंकवादियों के वो मारे गए। लेकिन जब तक पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को प्रोड्यूस करता रहेगा, आतंकवादियों की जो फैक्ट्रीज है, जिन्हें जो टेरर ट्रेनिंग कैंप है, उन्हें बंद नहीं करता, तो आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया होना बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं किसी भी तरह के चैलेंज से मुकाबला करने के लिए। देखिए जो फिगर्स आए हैं, तेनर जी, मेरा सवाल यहां पर होगा कि बेशक पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ होता रहता है उस पर नजर रखी जानी होगी, लेकिन ये जो आंकड़े बता रहे हैं, जो हमने ये बताया कि 400 से घटकर 50 के आसपास ये आंकड़े घट जाना, इसका मतलब तो यही आ रहा है कि नैरो होता जा रहा है। तो क्या नैरो होते को हम शून्य तक पहुंचा सकेंगे? इसकी कितनी गुंजाइश है? दूसरा कि अगर फिर से चैलेंजेस आते हैं तो क्या हो सकते हैं? क्या उसके लिए हमारी तैयारी नाकाफी है? देखिए विशाल, मैंने जैसे कहा कि फिगर जो हैं, जब तक आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जैसा मुल्क है तो फिगर जो हैं वो इररिलेवेंट हैं। लेकिन क्या हम ये आशा कर सकते हैं क्या कि पाकिस्तान सुधर जाएगा? तेंदर जी, वो तो नहीं सुधरने वाला। देखिए अगर आप देखिए, पाकिस्तान तो सुधरेगा नहीं। उसे हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें सुधारने की कोशिश की है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके सुधारने की कोशिश की, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, और प्रधानमंत्री ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हम पे कोई फिर से आतंकवादी हमला होता है तो हम ऑपरेशन सिंदूर को हमने हॉल्ट किया है, खत्म नहीं किया है, उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, ये भी बताया था। जी। तो वो फिर जो पूरी फैक्ट्री को, जो आतंकवादियों की फैक्ट्री है, उसे तबाह करने का वक्त आ जाएगा, तब जाके ये जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है मजहब के नाम पे जहर बोता है, पाकिस्तान जो है वो लोगों को रेडिकलाइज करता है। देखिए मैंने जैसे कहा कि पहले हमें, अगर आपको याद होगा, दिलबाग सिंह जब जम्मू कश्मीर के डीजीपी हुआ करते थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है वो टेरर फ्री हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को हजम नहीं कर पाया और फिर से बारामूला में आतंकवादी घटनाएं होनी शुरू हो गई। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से मुस्तैद है, जैसे मैं पहले कहता हूं, हर चैलेंज का मुकाबला करने को तैयार है, और जितने भी रेसिडुअल आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द, जैसे कई आर्मी जनरल बोल चुके हैं कि 6 फुट जमीन के अंदर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, और सुरक्षा एजेंसियां उस पर कारगर रहेंगी। जी
बिल्कुल। हमारे साथ आर.एस. पठानिया जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के जम्मू कश्मीर और एमएलए भी है। पठानिया साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये माना जाता है कि पॉलिटिकल विल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिहाइंड दिस ऑल एक्शंस, और जैसा अभी तहेंद्र जी ने बताया कि खुद वजीर आजम ये कह चुके हैं कि आगे ऐसी कोई भी आतंकी घटना होगी तो वजीर आजम ने पहले इस बात को दोहराया है कि उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये जो जराए से जानकारी आ रही है सुरक्षा एजेंसी के जराए से कि ये 2026 जो है वो डेडलाइन तय की गई है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? कितना ये जरूरी हो गया है और कितना मतलब इसकी संभावना है कि 2026 में गैर मुल्की जो भी आतंकी है वो उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर से? जी, सबसे पहले तो देश भर में अगर देखें तो एक मजबूत सरकार और एक मजबूत लीडरशिप और डिसिसिव लीडरशिप है। जिस लीडरशिप ने तय किया, जैसे नक्सलवाद एक बहुत बड़ी, जी, लेकिन अब तय किया कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में भारत नक्सल रहित होगा। वैसे ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए भी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म सरकार की रीति और नीति है। सरकार ने बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ ऑल फॉर्म्स एंड ऑल शेड जी, भारत की जो सेना है वो आतंकवाद का पीछा करती है, और वहां पे भी जाके ये मत सोचें कि बॉर्डर क्रॉस कर लिया, किसी और कंट्री की पनाह में चले गए, शरण में चले गए, बचेंगे। तो एक नया ट्रेंड सेट किया गया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, या चाहे हमारा एयर स्ट्राइक हो, या चाहे बहुत सिग्निफिकेंट है प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट की ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया गया, हॉल्ट नहीं किया गया, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और एवरी मिलिटेंट एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो भारत का एक मैसेज है कि भारत अपने नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए संवेदनशील भी है, सजग भी है, सुदृढ़ भी है, सशक्त भी है। वन पार्ट। सेकेंडली, कोई भी ढिलाओ, ये वो जमाना गया, यासिन मलिक कितने कत्ल करेंगे, मर्डर करेंगे, एट्रोसिटीज करेंगे, मारकुटाई करेंगे, और फिर जाके गांधी बनकर वहां पे दिल्ली में जाके फोटो ऑप करेंगे, या एम्बेसी में जाके वहां वो इफ्तार पार्टियां होस्ट करेंगे। अब वो जमाना खत्म हो गया। देयर इज नो परमिसिबल फॉर्म ऑफ टेररिज्म, चाहे वो हवाला टेरर की बात हो। आज आपने देखा होगा, फाई फाउंडेशन बड़ी देर से हमें परेशान करती थी, लेकिन सरकार ने मिस्टर टीएम5 साहब के ऊपर भी बड़ी सख्ती के साथ है एक क्लिक करके और टीएम5 को तय किया कि टीएम5 आतंकवादी है, और उस आतंकवादी को बिल्कुल सख्ती से डील किया है। जी, आप दिल्ली में भी, अगर खैर वो इस आतंकवाद से जुड़ता नहीं है, लेकिन शारजील इस्लाम और उनके दूसरे साथी, जिनको यूएपीए के तहत बुक करके एक मैसेज पूरे कंट्री में कि आप दंगा करवाएंगे, आप सड़क ब्लॉक करेंगे, और आप जम्मू कश्मीर और विशेषकर देश भर के जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनके ऊपर आप एक नया एक बैगेज, एक नया एक बॉन्डेज क्रिएट करके एक माहौल बगाड़ेंगे। ऐसा नहीं, आपको पूछेगा कोई नहीं, सख्ती से पूछेगा, पूछताछ भी होगी, जांच पड़ताल भी होगी, और उक्त कार्रवाई भी होगी और सजा भी मिलेगी। ठीक है। मैं पठानिया साहब, हमारे दो और मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इनमें नजीर गुरेजी है, एमएलए जेकेएलसी, आपका बहुत इस्तकबाल है, और कुलदीप खोड़ा साहब, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर, आपको भी शुक्रिया। मैं नजीर साहब आपकी इजाजत से चाहूंगा कि कुलदीप साहब से पहले इस पर बातचीत कर लूं। कुलदीप साहब, मेरा सवाल ये है, ये जो खबर आ रही है कि टारगेट तैयार है, प्लान, डेडलाइन रेडी है 2026, और जितने गैर मुल्की आतंकी हैं उनका खात्मा। मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में बताएं कि क्या मतलब जितनी चीजें बताई जा सकती हैं, चूंकि स्ट्रैटेजिकली बहुत सारी बातें शायद ना भी शेयर की जाए, लेकिन हमारे देश के नागरिकों को आप क्या बताएंगे कि कितनी इसकी संभावना है? देखिए, हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने क्लियर किया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, और उस सिलसिले में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो एक मैसेज गया पाकिस्तान को, वो बहुत क्लियर है। जहां पे आतंकी अड्डों पे और उनके जो सोर्स हैं उन पे अटैक किया गया, उनको तबाह किया गया, और उसमें कैजुअलिटीज भी की गई। और मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा